चलिए देखते हैं आज का पीओडीडी। आज का पीओडीडी क्या दिया है, काउंट इंडाइसेस टू बैलेंस इवन एंड ऑड सम। मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा हूँ, तो बेसिकली इजी वर्ड में मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन दिया है कि एक एरे गिवन होगा, एरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे, उसमें हम कोई भी एक एलिमेंट को अगर डिलीट कर देंगे, उसके बाद जो एरे फॉर्म होगा उसमें से ऑड इंडाइसेस का सम और इवन इंडाइसेस का सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा है कि हमें काउंट करके देना है कि टोटल कितना नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिसको डिलीट करने के बाद हमारा ऑड इंडाइसेस का सम और इवन इंडाइसेस का सम इक्वल हो जाएगा। उस नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करके देना है कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला एग्जाम्पल में इसका ऑड इंडाइसेस का सम कितना होगा। ऑड इंडाइसेस का सम होगा 1 और इवन इंडाइसेस का सम, इवन इंडाइसेस मतलब 0 और 0 1 2, 2 और 0 में 2 1 है, तो इवन इंडाइसेस का सम होगा बेसिकली इवन में होगा 2 और ऑड में होगा 1। ठीक है, अगर मैं किसी भी एक वन को, मान लो कि ये जीरो पोजीशन में जो 1 है उसको रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव करने से ये वाला क्या कौन सा एरे फॉर्म होगा, 1 1 फॉर्म होगा, 1 1। तो तो अभी इसमें अगर सम काउंट करेंगे ऑड इंडेक्सेस का तो कितना होगा 1 और इवन इंडेक्सेस का बन जाएगा 1। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये 1 को हम रिमूव कर रहे हैं तो हमारा ऑड इंडेक्सेस इवन इंडेक्सेस का सम इक्वल हो रहा है। तो ये भी एक आंसर है कि हम जीरोथ इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको रिमूव करके बना सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स में जो है उसको रिमूव कर दूँ तो भी हो सकता है। किसी भी 1 को अगर रिमूव कर दो हो सकता है, इसका आंसर इसलिए 3 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल में आपका 2 1 6 4, तो ऑड इंडेक्सेस का सम हम चलते हैं सीधा बोर्ड में, वहीं पे चेक कर लेते हैं। हाँ, जैसे मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, ये 2 1 6 4, ये 2 है, ये 2 बेसिकली तुम्हारा इवन है और ये तुम्हारा ऑड है। ठीक है, तो ऑड इंडेक्सेस का सम यहाँ पे कितना है, ऑड इंडेक्सेस का सम तुम्हारा है 5 और इवन इंडेक्सेस का सम कितना है 8। 6 और 2 मिलके 8 हो रहा है। ये बोल रहा है कि अगर हम 2 को रिमूव कर दें, 2 को अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 को रिमूव कर दूंगा तो तुम्हारा कितना बचेगा 164। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा इवन सम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ऑड सम कितना हो जाएगा, और सम हो जाएगा 6। क्या 5 और 6 इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हमारा एक आंसर नहीं है। ठीक है, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 2 को रहने देंगे और 1 को काट के देखेंगे कि 1 को हटाने से क्या हो रहा है। अगर 1 को हटा देंगे तो हमारा इवन इंडेक्सेस का सम कितना होगा 4 + 2, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 4 + 2 तुम्हारा आ जाएगा 6, 4 + 2 6 आ जाएगा। और ऑड नंबर का सम कितना हो जाएगा, वही 6, तो ये इक्वल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, बेसिकली काउंट आ जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, फिर एक काम करेंगे कि यहाँ पे 1 को रहने देंगे, 6 को रिमूव करके देखेंगे। अगर 6 को रिमूव किए तो हमारा ऑड इंडेक्सेस का सम कितना होगा, ऑड इंडेक्सेस सम होगा तुम्हारा 1 हो जाएगा 1, लेकिन इवन का क्या हो जाएगा, वही 6 रहेगा। यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, 6 1 इक्वल नहीं हो रहा, तो ये आंसर का पार्ट नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अभी एक ट्राई करेंगे, 6 को रहने देंगे, 4 को काट के देखेंगे, 4 को अगर हटा लिए तुम्हारा ऑड का हो जाएगा, ऑड का 1 और इवन का 8, ये भी इक्वल नहीं हो रहा है। तो काउंट इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए 1, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो इंडेक्स जो है वो फर्स्ट इंडेक्स में था 1, एक ही नंबर ऐसा मिला जिसको हटाने से हमारा ऑड इवन काउंट इक्वल हो रहा है। ठीक है, इसका अप्रोच क्या है, क्या कैसे करेंगे इसे। देखिए इसमें हो क्या रहा है, अगर मान लो यहाँ पे 4 और बहुत सारे एलिमेंट है और 8 है, सिक्स है, 4 है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ऑड इंडेक्स कौन कौन सा है, मान लो मैं
सॉरी इवन इंडेक्स काउंट कर लेते हैं। तुम्हारा ये आ गया इवन इंडेक्स, ठीक है, ये इवन इंडेक्स, ये इवन इंडेक्स और ये इवन इंडेक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये 4 को हटा दूँगा, मान लो ये 4 को हटा दूँगा, ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, अगर ये 4 को मैं हटा दूँगा तो यहाँ से, अगर मैं 4 को हटा दूँगा तो ये 2 से 6 तक जितना भी एलिमेंट था, ये 2 से 6 तक, अगर मैं 4 को हटा दूंगा 2 से 6 तक जितना भी एलिमेंट जो पोजीशन में था, जो ऑड में था ऑड में ही रहेगा, जो इवन में था इवन में ही रहेगा, तो उसका कुछ पोजीशन चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं ये 4 को हटाऊंगा तो आगे का जो एलिमेंट था, तो आगे जो एलिमेंट ऑड पोजीशन में था वो इवन में आ जाएगा, जो इवन में था वो ऑड में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये 4 को हटा दूंगा तो क्या होगा, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, इसको भूल जाओ, ये बेसिकली ये हो जाएगा। तो यहाँ तक का तो सम ठीक है, लेकिन आगे का सम एक एक पीछे आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये यूज करेंगे प्रीफिक्स सम अप्रोच, ठीक है। प्रीफिक्स सम अप्रोच में करेंगे क्या, एक ले लेंगे तुम्हारा, एक ले लेंगे वेरिएबल इवन पोजीशन को प्रीफिक्स हम काउंट करेगा, और एक ले लेंगे ऑड पोजीशन में काउंट करेगा, ठीक है, ऑड पोजीशन के लिए काउंट करेगा। हर आइट्रेशन में चेक करेंगे, इसके लिए एक ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन को। वाला क्वेश्चन यहीं पे ड्राई रन करके दिखा देते हैं। देखिए पहले हम क्या किए, एक लूप घुमा के कैलकुलेट करके यहाँ पे स्टोर कर लिए कि कौन सा क्या क्या है, एक लूप घुमा ये कैलकुलेट स्टोर कर लिए कि ये तुम्हारा पॉसिबल है। ये पहले ऑपेसिटी थोड़ा कम कर लेते हैं, पहले एक लूप घुमाए और कैलकुलेट करके कर लिए कि आपका ऑड सम ये होने वाला है, टोटल ऑड सम टोटल इवन सम यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लिए। इसके बाद एक नॉर्मल लूप घुमाएंगे, फॉर लूप, नॉर्मल लूप घुमाएंगे, इसमें ये लूप के अंदर करेंगे क्या, नॉर्मल लूप, ये लूप के अंदर हम करेंगे क्या, हर बार ये काउंट करेंगे कि ऑड सम इवन सम काउंट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें क्या होगा, देखो अगर मैं ये एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूँ, तो हमें चेक क्या करना है, टोटल इवन पोजीशन टोटल ऑड पोजीशन, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन में जो है उसको अगर रिमूव कर रहा हूँ, तो हमारा इवन पोजीशन में कौन कौन रहेगा, इवन पोजीशन में आपका रह जाएगा, अगर इसको रिमूव कर दिया तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो इवन पोजीशन में हमारा 4 आ जाएगा और ऑड पोजीशन पे आ जाएगा 6। मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ अगर उसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, ट्राई करूँगा मैं हर इंडेक्स को एक एक बार रिमूव करके देखूंगा। अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे खड़ा हूँ इसको एक बार रिमूव कर दूंगा, करने से आपका टोटल इवन सम क्या हो रहा है और ऑड सम क्या हो रहा है उसको इक्वल करके चेक करूँगा, ठीक है। प्रीफिक्स सम अप्रोच क्या कहता है, प्रीफिक्स सम में मेरे पास अगर टोटल का सम है, टोटल इवन सम है, मेरे पास टोटल इवन सम है 8 है, ठीक है, और टोटल ऑड सम है 5। मान लो मैं अभी ऑड वाला इंडेक्स इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट इवन सम हमारा क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट इवन सब यही होगा ना, प्रीवियस इवन सम प्लस नेक्स्ट ऑड सम,
यही होने वाला है ना, क्योंकि अगर मैं ये वाला, मैं अभी ऑड पे पोजीशन पे खड़ा हूँ, इसको रिमूव कर दूंगा तो नेक्स्ट का जो इवन, नेक्स्ट वाला जो इवन होगा वो ऑड पे आ जाएगा, और इवन जो ऑड होगा वो इवन पे आ जाएगा। उस हिसाब से नेक्स्ट नेक्स्ट जितना इवन सम होने वाला था वो अभी तुम्हारा ऑड सम में ऐड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, नॉर्मल लूप लिख लिया इस पे। पहले दो वेरिएबल तो यहाँ पे इवन पोजीशन और पोजीशन ले लिया हूँ, इसको मैं लास्ट में इंक्रीमेंट करूँगा। इवन पोजीशन हाँ, इफ आई, अगर आई टू, बेसिकली आई इवन हुआ तो इवन पोस्ट प्लस इक्वल्स टू वेयर आर आई। एल्स ये लास्ट में होगा, ये आखिरी में होगा लास्ट में। लेकिन इससे पहले हमें कुछ काम करना पड़ेगा। इससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ उसको अगर रिमूव कर रहा हूँ तो आपका क्या होने वाला है, मतलब ऑड सम क्या होने वाला है और इवन सम क्या होने वाला है। ऐसे किसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास टोटल सम है, टोटल इवन सम है 8। ठीक है, तो प्रीवियस इवन सम क्या होगा, प्रीवियस इवेंट सम क्या होगा। प्रीवियस इवेंट सम मतलब मैं अगर 1 पे खड़ा हूँ, इससे पहले जितना भी एलिमेंट है उसका इवेंट सम क्या होगा, टोटल इवेंट सम माइनस प्रीवियस इवेंट सम। ठीक है, मतलब टोटल इवेंट सम माइनस इवेंट पोजीशन का सम। ये तो लास्ट में कर रहा हूँ ना, ये पहले जीरो होगा, यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे जीरो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आइटरेशन अभी आई इक्वल्स टू जीरो है, तो जीरो पे क्या करेंगे हम, आपका प्रीवियस इवेंट सम अभी जीरो है, इसको ही प्रीवियस बना देते हैं। प्रीवियस ऑड सम अभी जीरो है। ठीक है, ये भी जीरो है, प्रीवियस इवेंट सम अभी जीरो है। तो यहाँ से नेक्स्ट का इवेंट सम क्या होगा, नेक्स्ट इवेंट क्या होगा, मैं जिस इंडेक्स में मान लो अभी 1 पे खड़ा हूँ, तो इसके पीछे वाला जितना भी सम है उसका इवेंट सम है 0 और टोटल इवेंट सम है 8। तो नेक्स्ट का इवेंट सम यही होगा ना, टोटल इवेंट सम माइनस प्रीवियस का इवेंट सम, तो नेक्स्ट का आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इवेंट सम माइनस प्रीवियस इवेंट सम। ये आपका I0 चल रहा है, और नेक्स्ट ऑड क्या होगा, नेक्स्ट ऑड होगा टोटल ऑड सम माइनस प्रीवियस ऑड सम। ये निकल आया। लेकिन हमारा काम क्या है, करंट एलिमेंट को रिमूव करना। अगर करंट एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे तो हमारा करंट एलिमेंट को रिमूव कर देंगे तो हमारा मतलब करंट इवेंट सम क्या बनेगा, अभी का कर इवेंट एक बना लेते हैं और एक कर ऑड। ठीक है, देखो अगर मैं करंट का इवेंट को अगर मैं करंट एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ तो अगर करंट एलिमेंट को मैं रिमूव कर दिया तो इवेंट लेंथ में, मतलब इवेंट पोजीशन में कौन कौन रहेगा, प्रीवियस का जो इवेंट है वो तो रहेगा ही, लेकिन नेक्स्ट में जो ऑड था वो इवेंट में आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कर इवेंट में कैलकुलेट कैसे करूँगा,
प्रीवियस इवन प्लस प्रीवियस में जो इवन में था उसका सम, प्रीवियस इवन सम प्लस नेक्स्ट ऑड सम। नेक्स्ट ऑड आ जाएगा ना, अगर इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट ऑड अभी का इवन हो जाएगा, डिलीट होने के बाद नेक्स्ट ऑड यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, प्रीवियस ऑड सम प्लस नेक्स्ट इवन हो जाएगा। और एक बात, मैं अगर करंट एलिमेंट को डिलीट कर दिया, ठीक है, करंट एलिमेंट क्या है, इवन है या ऑड है? करंट एलिमेंट अगर ऑड पोजीशन पे होगा तो इसको डिलीट करने से करंट एलिमेंट, देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट इवेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट इवेंट कैसे कैलकुलेट किया, टोटल से प्रीवियस को माइनस किया, मतलब टोटल यहाँ था 8 माइनस 2 कर दिया, ठीक, 8 मान लो ये फास्ट, ये आई इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं। आई जब 1 होगा, मैं मान लो कि 8 माइनस 2 कर दिया, इवन सम माइनस कर दिया 8 माइनस 2, तो अभी का इवन सम, ठीक है, हम इंडेक्स वाइज ही चलते हैं, ड्राई रन कर लेता हूँ एक बार। 0 है, अभी चेक करेंगे, अभी नेक्स्ट कोड क्या होगा, देखो मान लो मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ, तो अभी के लिए आपका ये कितना आया होगा, जो नेक्स्ट इवेंट कितना आया होगा, ये नेक्स्ट इवेंट आपका कितना आया होगा, टोटल इवेंट सब कितना है 8 माइनस प्रीवियस इवेंट सब कितना है 0, 8 माइनस 0 8 आया होगा। और नेक्स्ट ऑड कितना आया होगा, टोटल ऑड सम कितना है 5 माइनस प्रीवियस ऑड सम 0, यह आया होगा 5। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको डिलीट करूँगा, ये 0th इंडेक्स में जो है उसको डिलीट कर दूँगा, तो टोटल करंट ऑड सम से ये जो 0th इंडेक्स में हट रहा है, ये कहाँ से हटेगा? अगर ये 0th इंडेक्स अभी किसका पार्ट है, इवेंट सम का पार्ट है ना। ये इवेंट सम में ये जो नेक्स्ट इवेंट सम है, ये 2 को भी मैं ऐड किया हूँ, इसलिए तो 8 आ रहा है कि 6 + 2 8 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये 2 को हटा रहा हूँ तो ये तुम्हारा ये प्रीवियस सम से हटना चाहिए, ये टोटल प्रीवियस सम से हटना चाहिए, ठीक है। मैं जो करंट इवेंट ये अभी तो नहीं हटा है, ये नेक्स्ट इवेंट पे नहीं हटा है, कब हटाऊंगा, ये जो करंट इवेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से हटाऊंगा। करंट इवेंट में क्या तुम्हारा स्टोर है, करंट इवेंट में तुम्हारा प्रीवियस इवेंट सम प्लस नेक्स्ट का ऑड स्टोर है, और इसमें करंट ऑड में प्रीवियस का ऑड सम प्लस नेक्स्ट का इवेंट। ये प्रीवियस इवेंट का मतलब क्या है कि मैं अगर 0 से खड़ा हूँ, 0 से पहले जो ये, इसके पहले तो कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले कोई एलिमेंट होता है, उसका इवेंट सम और उसका ऑड सम ये प्रीवियस स्टोर करके रख रहा है। लेकिन ये नेक्स्ट इवेंट क्या कैलकुलेट कर रहा है, नेक्स्ट इवेंट ये स्टोर कर रहा है कि ये 2 इंक्लूडिंग 2 जितना भी इवेंट सम है इसको स्टोर कर रहा है ये। अगर मैं 2 को हटाऊंगा, ये नेक्स्ट इवेंट से हटना चाहिए, ये नेक्स्ट इवेंट से भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऑड इंडेक्स पे खड़ा हूँ और ये 1 को हटा दूंगा, ये 1 को डिलीट करूँगा, ये नेक्स्ट ऑड से हटना चाहिए, क्योंकि ये 1 इंक्लूड है नेक्स्ट ऑड में, प्रीवियस ऑड में इंक्लूड नहीं है, ये नेक्स्ट ऑड में इंक्लूड है। प्रीवियस ऑड इसके पिछले वाला एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा, बेसिकली चेक कर लूँगा, इफ आई इक्वल्स टू इवन है, तो क्या करो, आई अभी अगर इवन है, ठीक है, मैं अभी एक इवन इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो नेक्स्ट इवन कहाँ पे ऐड हुआ है, करंट ऑड में, तो करंट ऑड से माइनस होना चाहिए, कर ऑड माइनस इक्वल्स टू, कर ऑड से क्या माइनस होना चाहिए, ARR आई, करंट एलिमेंट माइनस होना चाहिए, एल्स क्या माइनस होना चाहिए, कर इवन माइनस इक्वल्स टू ARR आई होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ, तो ये इंडेक्स माइनस हो जाना चाहिए ये। हाँ, अभी आपको तो कोड लिख दिया, और एक चीज़ चेक करना है बस, ये हो गया, और एक चीज़ चेक करना है, ई कर इवन इक्वल्स टू कर ऑड हो गया, काउंट को भी एक एक बढ़ा दो, क्योंकि लास्ट में तो रिटर्न काउंट ही करना है। ठीक है, अभी इसको ड्राई रन करेंगे। हाँ,
अभी चेक कर रहे हैं I0 के लिए। I0 में हम कहाँ पे खड़े हैं, 2 पे खड़े हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इवेंट हमारा क्या बन जाएगा, टोटल इवेंट सम माइनस प्रीवियस इवेंट सम। भाई प्रीवियस इवेंट सम है 0, तो टोटल है कितना 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, सेम 8 रहेगा। ये हो जाएगा 8, और ये आपका नेक्स्ट ऑड क्या हो जाएगा, टोटल ऑड सम माइनस प्रीवियस ऑड सम, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अभी करंट इवेंट सम क्या हो जाएगा, करंट इवेंट सम क्या होगा, प्रीवियस इवेंट सम प्लस नेक्स्ट ऑड सम। प्रीवियस इवेंट सम अभी क्या है 0, नेक्स्ट ऑड सम क्या है 5, तो करंट इवेंट क्या हो जाएगा 5। फिर आपका करंट ऑड क्या होगा, प्रीवियस ऑड सम प्लस नेक्स्ट इवेंट सम। प्रीवियस ऑड सम आपका क्या है 0, नेक्स्ट इवेंट सम आपका क्या है 5, 0 प्लस 5 नेक्स्ट इवेंट सम 8, 0 प्लस 8 कितना होगा 8। तो नेक्स्ट ऑड अगर ये हटा दिए तो ये पीछे आ जाएगा, लेकिन ये करंट एलिमेंट हटाएं तो कहाँ से हटाएंगे, करंट एलिमेंट जो हटाए यहाँ पे, करंट एलिमेंट 2 था 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो 0th इंडेक्स को हटाएंगे तो 0th इंडेक्स किस में इंक्लूडेड था, ये नेक्स्ट इवेंट में इंक्लूडेड था, वहाँ से हटना चाहिए। ये नेक्स्ट इवेंट कहाँ पे ऐड हुआ है, नेक्स्ट इवेंट आपका, ये जो नेक्स्ट इवेंट आपका करंट ऑड में ऐड हुआ है, तो करंट ऐड से ही हटना चाहिए, करंट ऑड से हटना चाहिए। तो अगर करंट इंडेक्स कौन सा है, इवेंट है, तो करंट इंडेक्स का में जो एलिमेंट है उसको करंट उसको उस रेस्पेक्टेड पोजीशन से हटाएंगे। रेस्पेक्टेड पोजीशन मतलब क्या है, इसका नेक्स्ट ऑड से हटा देंगे। यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ आई इक्वल टू इवेन, अभी आई क्या है 0, 0 तो इवेन है, तो करंट ऑड से माइनस हो जाएगा, करंट ऑड आपका है अभी 8, तो 8 माइनस एरर आई कितना है 2, अभी हो जाएगा ये 6। अभी क्या चेक करेंगे कि 6 5 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो काउंट जैसा है वैसे ही रहेगा, काउंट अभी 0 ही है, 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा, लास्ट में ये अपडेट कर रहे हैं, इफ आई इक्वल टू इवेन पोजीशन में ऐड कर देंगे। इवेन पोजीशन में क्या होगा, इवेन पोजीशन यही है, इवेन पोजीशन प्रेव ऐड करेंगे इवेन पोजीशन में, हाँ अभी इवेन है तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। एरर आई को ऐड कर दिया, ये हो गया 2। फिर नेक्स्ट आइटरेशन अभी मैं 1 पे खड़ा हूँ, तो 1 पे हमारा क्या चेक होगा, पहले नेक्स्ट इवेंट निकालेंगे। नेक्स्ट इवेंट क्या है, टोटल इवेंट माइनस प्रीवियस इवेंट, टोटल इवेंट 8 माइनस प्रीवियस इवेंट क्या है 2, 8 माइनस 2 ये क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। और नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ऑड क्या बन जाएगा, टोटल ऑड माइनस प्रीवियस ऑड, टोटल ऑड सम कितना है 5 माइनस 0, ये हो जाएगा 5, सेम है, सेम होगा, सेम रहेगा, ठीक है। फिर करंट इवेंट क्या हो जाएगा, करंट इवेंट में कर क्या रहे हैं, प्रीवियस इवेंट प्लस नेक्स्ट ऑड, ठीक है। तो प्रीवियस इवेंट इसमें क्या है 2 नेक्स्ट ऑड 5 प्लस 2 7, ठीक है। और करंट ऑड क्या बन जाएगा, प्रीवियस ऑड प्लस नेक्स्ट इवेंट। प्रीवियस ऑड है आपका 0, नेक्स्ट इवेंट है 8, सॉरी नेक्स्ट इवेंट है 6, तो 0 प्लस 6 इक्वल टू आपका 6 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस करेंगे, इफ़ क्या है, इफ़ आई आपका इवेंट है तो ऑड से माइनस करो, और ऑड है तो इवेंट से माइनस करो। अभी क्या है, अभी 1 पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में हूँ, फर्स्ट 1 मतलब क्या है, ये है ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब इवेंट से माइनस करेंगे, ठीक है। इवेंट में 7 माइनस क्या करेंगे, माइनस एरर आई करेंगे। एरर आई क्या है, एरर आई है आपका 1, ये हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये एक हो गया 6, ये दोनों बेसिकली सेम है, ठीक है, ये बेसिकली आपका सेम है, ये 6 इक्वल है। तो अभी क्या होगा, ये काउंट में 1 ऐड हो जाएगा, बेसिकली 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये I1 के लिए चेक कर रहे थे कि क्या हो रहा था, यहाँ पे एक इक्वल आ गया तो 1 ऐड कर दिए। अभी चेक करेंगे I2 के लिए, I2 के लिए क्या होगा, ये 6 को चेक करेंगे, नहीं पहले I2 से जाने से पहले, I2 में जाने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे ना, ऑड पोजीशन में क्या था, ये 1 था, 1 ऐड कर दिया अभी। फिर I2 में क्या चेक करेंगे, I2 में पहले चेक करेंगे नेक्स्ट इवेंट कितना है, टोटल इवेंट माइनस प्रीवियस इवेंट ये 6, और टोटल ऑड माइनस प्रीवियस ऑड 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है। 5 माइनस 1 4 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि करंट, फिर चेक करेंगे कि करंट इवेंट क्या होगा। करंट इवेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस इवेंट सम प्लस नेक्स्ट ऑड सम। प्रीवियस इवेंट है आपका आपका 2, प्रीवियस इवेंट आपका 2 प्लस नेक्स्ट ऑड कितना है, नेक्स्ट ऑड है 4, 2 + 4 आ जाएगा 6। फिर चेक करेंगे करंट ऑड क्या होगा, करंट ऑड क्या होगा आपका प्रीवियस ऑड प्लस नेक्स्ट इवेंट। नेक्स्ट इवेंट आपका क्या है, नेक्स्ट इवेंट है 6, प्रीवियस ऑड क्या था 1, 6 + 1 7, 7 हो जाएगा। फिर चेक करेंगे ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, ये अभी इक्वलिटी चेक नहीं करें। फिर और एक इफ एल्स कंडीशन है, इफ में क्या चेक करेंगे, इफ आई इक्वल टू इवन है, आई अभी इवन है तो ये पोजीशन में जो एलिमेंट है इसको माइनस करना है, किससे, ऑड से माइनस करना है बेसिकली। तो ये 6 माइनस हो जाएगा यहाँ से -6, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो ये इक्वल नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे करके अगर पूरा को ट्रैवर्स कर लेंगे, कि सिर्फ यही एक पोजीशन था जिसमें आपका आया एक प्लस प्लस हुआ जो कि 1। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट आपका हो जाएगा 1। बेसिकली ये था। अभी ट्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है। डॉट लेंथ पेस्ट कर दिया, वहीं से कॉपी कर लिया था। ठीक है, पहले टोटल इवन सम इक्वल्स टू 0, टोटल ऑड सम इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं टोटल ऑड सम और इवन सम को। और आपका ये नेक्स्ट इवेंट क्या है, इंट टोटल इवेंट सम, प्रीवियस इवेंट सम तो कुछ है ही नहीं अभी तक है। और पोजीशन ऐड कर रहे हैं और पहले टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस प्लस मॉड्यूलो से वीडियो आप समझ नहीं पाएंगे। आई मॉड्यूलो 2 = 0 में से अगर इवन हुआ तो क्या किसमें टोटल एरर आई टोटल ऑड सम एरर आई। ठीक है, कैलकुलेट कर लिए। इफ अगर नेक्स्ट इवेंट कैसे निकाल रहे हैं, टोटल इवेंट सम प्रीवियस इवेंट सम, ठीक है इवेंट हुआ, ये इवेंट इक्वल टू 0 हुआ तो ये करना है तो ये करना है, एल्स ये करना है करंट इवेंट करंट ऑड। और काउंट को यहाँ पे काउंट भी इनिशियलाइज कर देते हैं 0। चेक कर कहीं पे दिक्कत होगा तो दिख जाएगा यहाँ पे टोटल इवेंट सम, नहीं टोटल इवेंट सम टोटल प्रीवियस इवेंट सम नहीं था ना, हाँ
तो हो रहा है, ठीक है, डन।